नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, मेरी एक पहली वीडियो प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। इसी के बाद मैं उसका दूसरा पार्ट बना रहा हूं, जिसका नाम है अपने कर्मों की सफलता के लिए समीक्षा जरूरी है। दोस्तों, हम जो भी अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं अर्थात प्रयास करते हैं, उसकी हमें निरीक्षण करनी होगी, उसकी समीक्षा करनी होगी और उसमें सुधार करके नई चीज़ों को लगाना होगा। ठीक उसी तरह जैसे हमारा जो प्रयास है वो पूजा की तरह श्रेष्ठ है, क्योंकि यही प्रयास रूपी पूजा हमें अपने लक्ष्य रूपी ईश्वर तक पहुंचाएगा। दोस्तों, जैसे दर्पण में स्वयं को देखकर अपने सौंदर्य को निखारा निखारा जाता है, वैसे ही अपने जीवन में निखार लाने के लिए हमें अपने कर्मों की समीक्षा करनी होगी। अर्थात हम अपने जीवन में जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसका हमें निरीक्षण करना होगा, उसकी हमें समीक्षा करनी होगी। इससे हमें ये फायदा होता है कि हम अपने दोषों को त्यागने में सक्षम हो पाते हैं और अपने को उन्नत करने वाले गुणों का विकास कर पाते हैं। महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपने अनुभव के आधार पर ये घोषणा की थी कि हमें अपनी आदतों के विकास के प्रारंभ में अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हवाओं में उड़ने की चेष्टा रखने वाले व्यक्ति को भूमि पर चलना ठीक ठीक आना चाहिए। प्रथम प्रयास की सफलता बाद के प्रयासों के लिए टॉनिक की तरह काम करती है। इसलिए हमें अपने प्रयास के शुरुआती समय में प्रयास करने की जो उम, कार्यविधि है वो सरल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए और कम समय के लिए होनी चाहिए। यदि हम पहले ही चेष्टा में अगर कोई भारी बोझ उठाने का प्रयास करेंगे, तो हमें निराशा हाथ लगेगी और हम प्रयास करना छोड़ देंगे और इस तरह हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए और ये प्रयास हमें तब तक करना होगा जब तक कि ये आदत के रूप में हमारे मन और मस्तिष्क का हिस्सा न बन जाए। हमें उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना होगा। अगर हमने एक दिन के लिए भी ये अभ्यास छोड़ दिया, तो हमारा मन उसे टालने के लिए नए बहाने ढूंढेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए नियमित अभ्यास तथा उन अभ्यासों को उसका निरीक्षण करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी और उसमें से जो गलतियां होंगी उसे सुधार करके नए विचार और आइडिया से उसे सुधार करना होगा। हम इसे इस तरह समझ लेते हैं। हर दिन के अंत में हमें अपने विचार करना होगा कि पहले कुछ दिनों को हमने कैसे बिताए, सुबह अवसर मिलने पर हमने उसका उपयोग कैसे किया और मौका का लाभ हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। हमें उस समय क्या और क्यों और कैसे भूल हो गई। मैं अपने कल के समय का कैसे सदुपयोग करूंगा। क्या आज हमने अपने कार्यों को केवल मजबूरीवश किया है? दूसरी बात, अपने मित्रों, परिचितों एवं पड़ोसियों के साथ हमने कैसा व्यवहार किया है और हमें उन्हें कितना सहयोग करना चाहिए। दुर्बलताओं को हमें मजबूती में बदलना होगा और अपनी विपरीत कठिन परिस्थितियों को भी अपनी प्रयास से उसे अपने हक में लाना होगा। एक म एक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है, जो अपने डेली रूटीन को तय नहीं कर पाता है एवं उसको डिसिप्लिन यानी नियम के तहत पालन नहीं कर पाता है। जैसे सुबह का उठना, शौच करना, टहलना, भोजन करना, सोना, पढ़ना। अगर ये सब कार्य अनियमित और अनिश्चित हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन का आधा समय सोचने या पश्चाताप करने में ही नष्ट हो जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम जो भी कर्म करते हैं, उसकी समीक्षा करनी चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए, उनमें होने वाली गलतियों में सुधार करना होगा
और निरंतर प्रयास के कारण ही हमें अपने लक्ष्य अर्थात गोल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको बहुत अधिक पसंद आया हो तो अपने दोस्त, मित्रों एवं अपने एफबी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट अवश्य करें। इस योगदान के लिए मैं सदा आप लोगों का आभारी रहूँगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।